नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सीएम सुक्खू कोरोना पॉजिटिव, पीएम से मुलाकात टली, आभार रैली और विधानसभा शीत सत्र स्थगित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि वे 5 दिनों तक हिमाचल सदन दिल्ली में क्वारंटीन रहेंगे। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नई दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम सुक्खू का आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री में लक्षण नहीं है और एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और उनके सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कोरोना संक्रमित होने पर उनके सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। 21 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाली आभार रैली और विधानसभा शीत सत्र स्थगित कर दिया गया है। शीत सत्र का शेड्यूल दोबारा तय होगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने यह जानकारी दी। सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका पर केंद्र से बात करेगी सरकार। अटल टनल रोहतांग पर सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका लगाने का फैसला बेशक राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ले लिया हो, लेकिन अभी तक रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में अनुमति नहीं दी है। जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि मंत्रालय के स्तर पर एक बार खुद भी यह मसला उठाया जाए। यह आग्रह इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्तर पर रक्षा मंत्रालय से अनुमति अभी तक नहीं मिली है। गौरतलब है कि अटल टनल रोहतांग बीआरओ ने ही बनाई है और इसका शिलान्यास तत्कालीन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने किया था। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद थे, लेकिन जब अटल टनल का उद्घाटन हुआ तो शिलान्यास पट्टिका को हटा दिया गया और उद्घाटन पट्टिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही लगी। कांग्रेस शुरू से इस कदम का विरोध करती रही है। सत्ता में आने के बाद फैसला लिया गया कि शिलान्यास पट्टिका को दोबारा से लगाया जाएगा, इसलिए स्थापना से पहले रक्षा मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार हो रहा है, जो अब तक नहीं मिली है। अब मुख्य सचिव या प्रधान सचिव मुख्यमंत्री रक्षा मंत्रालय से बात करनी है। सरकार से झटके के बाद आया अदानी ग्रुप का बयान, कहा हिमाचल में अनुकूल कारोबारी माहौल की दरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार से झटके के बाद अदानी ग्रुप ने कहा कि हिमाचल में अनुकूल कारोबारी माहौल की दरकार है। प्रदेश को उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सब प्रयास करने चाहिए। यह बयान तब आया जब सरकार ने अदानी ग्रुप की मनमानी पर शिकंजा कसना शुरू किया है और सिविल सप्लाई के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से आपूर्ति की अनुमति दी है। रविवार को जारी बयान में अदानी ग्रुप समूह ने कहा कि प्रदेश में उद्योग चलाने के लिए सहयोग और सौहार्दपूर्ण माहौल की आवश्यकता है। ऑपरेटरों से भी सहयोग की जरूरत है। कहा कि हिमाचल अनुकूल कारोबारी माहौल देकर समूह की विस्तार योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राज्य में विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छी तरह से संचालित लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण होगा। उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी भारत में सबसे मजबूत ब्रांडों में से एक है। इनके पास विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे की अपार गहराई है। सुक्खू सरकार ने बदली मंडी हवाई अड्डे की सर्वे एजेंसी, 2 माह में मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बनी कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने बल्ह में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य एसआर एशिया कंपनी को सौंप दिया है। नए सिरे से सर्वे की रिपोर्ट 2 माह में सौंपने को कहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर पहला वार कर दिया है। पूर्व सरकार ने नेवकांस एजेंसी को यह कार्य दिया था। इसकी पुष्टि करते हुए उपायुक्त मंडी अरिदम चौधरी ने बताया कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का काम अब एसआर एशिया कंपनी करेगी। एसआर एशिया कंपनी गाजियाबाद की है, जबकि नेवकांस नाबार्ड की सहायक कंपनी है जो कि दिल्ली की है। यहाँ पर यह बात जिक्र योग्य है कि जिस विधानसभा क्षेत्र बल्ह में हवाई अड्डा प्रस्तावित है, वहाँ इस बार भी भाजपा से कांग्रेस को हार मिली है।
ऐसे में यहाँ पर हवाई अड्डा बनने में विरोध के सुर कुछ कम ही लग रहे हैं। हालांकि कुछ किसान जरूर इसके खिलाफ हैं। सुक्खू सरकार ने बदली मंडी हवाई अड्डे की सर्वे एजेंसी, 2 माह में मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बनी कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने बल्द में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य एसआर एशिया कंपनी को सौंप दिया है। नए सिरे से सर्वे की रिपोर्ट 2 माह में सौंपने को कहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर पहला वार कर दिया है। पूर्व सरकार ने नेवकांस एजेंसी को यह कार्य दिया था। इसकी पुष्टि करते हुए उपायुक्त मंडी अरिदम चौधरी ने बताया कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बंद हो सकता है एचपीयू का ईआरपी सिस्टम, सरकार ले सकती है फैसला। रिजल्ट में खामियां, 8 करोड़ का सिस्टम फेल। प्रदेश के 140 कॉलेजों में 40 दिनों के भीतर छात्रों का रिजल्ट आए। इसके लिए ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लगाया गया था, लेकिन 8 करोड़ से एचपीयू में लगे इस सिस्टम को अब नई सरकार बंद कर सकती है। कारण यह कि जिस मकसद से इस सिस्टम को लगाया गया था उसे एचपीयू पूरा ही नहीं कर पाया। इसी साल इस सिस्टम से ऑनलाइन स्कैनिंग के जरिए पेपर चेक किए गए। 40 दिन के बजाय 4 महीने बाद पेपर का रिजल्ट तो आया, लेकिन इस रिजल्ट ने छात्रों के होश उड़ा दिए। यूजी प्रथम वर्ष में 80% छात्र फेल हो गए और अभी तक भी कमेटी उसकी रिपोर्ट नहीं दे पाई कि खराब रिजल्ट का क्या कारण रहा है। यही कारण है कि अब ऑनलाइन सिस्टम से पेपर चेकिंग को बंद कर ऑफलाइन तरीके से ही पेपर चेक करने का नया फार्मूला नए सत्र में लागू हो सकता है। उन्नीस 1905 में छीनी थी समर कैपिटल, 2005 में मिला खिताब। पहली बार इस कॉलेज के प्रयास हॉल में चली थी विधानसभा। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान वर्ष 1905 में जिला कांगड़ा में आए भयंकर भूकंप ने धर्मशाला से देश की समर कैपिटल का हक छीन लिया था। तब अंग्रेजी हुकूमत ने धर्मशाला को समर कैपिटल बनाने का प्रपोजल तैयार कर लिया था और उसके लिए काम भी शुरू होने लगा था, लेकिन वर्ष 1905 के भयंकर भूकंप ने उस प्रपोजल को भी दफन कर दिया। हालांकि पूरे 100 वर्षों बाद धर्मशाला को वर्ष 2005 में अपना हक वापस मिल पाया था। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 2005 में पहली बार शिमला से उतरकर धर्मशाला में विधानसभा सत्र चला। पहले सत्र में पीजी कॉलेज धर्मशाला का प्रयास हॉल इसका साक्षी बना था। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर की अध्यक्षता में सत्र आयोजित किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में 26 से 29 दिसंबर को विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया। इसके बाद वर्ष 2006 में 7 माह के रिकॉर्ड्स में तपोवन में विधानसभा भवन तैयार किया गया। वर्ष 1846 में कांगड़ा ब्रिटिश शासन के नीचे सीधे नियंत्रण में आ गया। 1849 में एक यूरोपीय छावनी के रूप में धर्मशाला की स्थापना की गई। धर्मशाला मार्च 1855 को कांगड़ा का मुख्यालय बन गया। हर जिला में मिलेगी हेली टैक्सी सर्विस। पर्यटन बढ़ाने के लिए नया प्रयोग करना चाह रहे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल में एक नया प्रयोग करने की योजना बनाई है। इस योजना का पूरा खाका उनके पहले बजट में मार्च महीने में सामने आएगा, लेकिन अभी सभी जिलों के उपायुक्तों को दिए गए काम के मुताबिक इसका मकसद सामने आ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हिमाचल के हर जिले में हेलीकॉप्टर उड़ान की सुविधा पर्यटकों को दी जाए और इसका किराया भी कम हो। इसके लिए हर जिला में हेलीपोर्ट बनाने की योजना पर अभी से काम शुरू कर दिया है। सीएम ने सभी जिलों के उपायुक्तों को लैंड ट्रांसफर करने का काम दिया गया है। इससे पहले भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत शिमला के संजौली, रामपुर, मनाली, बद्दी और मंडी के कांगनीधार इत्यादि में हेलीपोर्ट बन रहे हैं। इनमें से कांगनीधार में टर्मिनल बिल्डिंग का काम चल रहा है, जबकि मनाली में साहसिक हेलीपैड की यह दर्जा दिया गया था। हालांकि हेलीपोर्ट राज्य सरकार के सीधे कंट्रोल में नहीं है और रक्षा मंत्रालय से बार बार दिक्कत भी आ रही है। धुंधर में एयरपोर्ट है, लेकिन अब पेरडी के पास अलग से जमीन देखी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद पर्यटन पर अलग से बैठक लेनी है और इस बैठक में इस जमीन को लेकर रिपोर्ट रखी जाएगी।
जल्द शुरू होगा गगल आईटी पार्क का काम। पालमपुर पहुंचती गोकुल बुटेल ने किया बड़ा खुलासा। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार आईटी एवं इनोवेशन गोकुल बुटेल रविवार को पालमपुर पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ। गोकुल बुटेल ने खुलासा किया है कि 6 माह के भीतर गगल आईटी पार्क का शिलान्यास किया जाएगा। तब 1.5 साल के अंदर इस आईटी पार्क को तैयार किया जाएगा। जो युवा वर्ग दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु, मुंबई व अन्य शहरों में आईटी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें घर द्वार पर रोजगार मिलेगा। गोकुल बुटेल ने बताया कि आईटी व इनोवेशन के तहत प्रदेश में बदलाव की अनेक संभावनाएं हैं। गोकुल ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। बाहर की कई कंपनियां हिमाचल में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, जिसके तहत जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा वहीं सरकार की आय भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लाई जाएगी ताकि प्रदेश के वातावरण व प्रकृति को शुद्ध रखा जा सके। जज्बे को सलाम। -15 डिग्री तापमान में पसीना बहारे आइस हॉकी के खिलाड़ी। नेशनल आइस हॉकी प्रतियोगिता के लिए स्पीति के लांगचा और शेगो में डोगरा रेजिमेंट के जवान -15 डिग्री तापमान के बीच पसीना बहा रहे हैं। डोगरा रेजिमेंट के ये खिलाड़ी आइस हॉकी में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं स्पीति के युवा भी इस खेल में पीछे नहीं हैं। टीम के कोच अमित बेलवाल डोगरा रेजिमेंट के खिलाड़ियों के साथ स्पीति के बच्चों को भी आइस हॉकी के गुर सिखा रहे हैं। अमित आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। जिला युवा संयोजक स्कालजंग दोरजी ने बताया कि स्पीति में आइस हॉकी के खेलों को बढ़ावा देने में स्पीति प्रशासन का विशेष सहयोग कर रहा है। बता दें कि स्पीति के लांगचा में आइस हॉकी एसोसिएशन लाहौल स्पीति के साथ स्पीति प्रशासन ने आइस हॉकी रिंग तैयार किया है, जबकि शेगो में प्राकृतिक रिंग है। आइस हॉकी में स्पीति ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। उपमंडलाधिकारी काजा किस्मीप लॉन टेनिस ग्राउंड में 5 दिन में आइस हॉकी के लिए मैदान तैयार हो जाएगा, जबकि स्पीति के मुख्य आउटडोर स्टेडियम तैयार होने में अभी वक्त लग सकता है। प्रैक्टिस को अब मृतदेह की जरूरत नहीं। जर्मनी से आई वॉक्सल मैन सिमुलेटर मशीन पर किया डेमो। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कोठीपुरा में ईएनटी विभाग में नाक और कान की सर्जरी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस सर्जरी को करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए एम्स डायरेक्टर डॉक्टर वीआर नेगी की अगुवाई में 1 दिवसीय टेम्पोरल बोन डाइसेक्शन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वॉक्सल मैन सिमुलेटर मशीन पर हुई इस वर्कशॉप से जहां चिकित्सकों को बहुत कुछ सीखने को मिला, वहीं काफी हद तक डेड बॉडी की उपलब्धता पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मृतदेह दान का ट्रेंड भारत में लगभग समाप्त हो रहा है। कोविड-19 के दौरान तो इसमें बहुत कमी आई है। जागरूकता के अभाव में वर्तमान में मृतदेह का न मिलना पूरे भारत में चिकित्सीय क्षेत्र में बड़ी चुनौती है, लेकिन वॉक्सल मैन सिमुलेटर मशीन डेड बॉडी का बेहतर विकल्प साबित होगी। बहरहाल इस वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर डार्विन कौशल ने बताया कि जर्मनी से आई यह वॉक्सल मैन सिमुलेटर मशीन द्वारा किया गया डेमो और वर्कशॉप उत्तरी भारत की पहली वर्कशॉप रही, जिसमें आईजीएमसी शिमला, नेरचौक मंडी, पटियाला तथा सेक्टर 32 अस्पताल चंडीगढ़ के 11 चिकित्सकों ने भाग लिया। इन चिकित्सकों के लिए यह नया और अनोखा अनुभव था। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।